मोस्ट पावरफुल 100 भारतीयों में सीएम धामी का नाम भी शामिल है। इंडियन एक्सप्रेस ने जारी की है ये सूची में सीएम धामी 61वें नंबर पर शामिल हैं। पिछले साल सीएम धामी को 93 रैंक मिली थी, यानी कि 93 नंबर पर पिछले बार थे, और इस बार रैंक सुधर कर 61वीं हो गई है। सीएम धामी का फैसलों के चलते कद बढ़ा है। जनता से किए गए वादे पूरे करके उन्होंने दिखाए हैं, जिसकी वजह से इस रैंक में सुधार आया है। तो टॉप जो 100 मोस्ट पावरफुल भारतीय हैं, उसमें 61वें नंबर पर उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी का नाम है। पिछले साल उनकी रैंकिंग 93 थी और अब ये रैंक सुधर कर 61 हो चुकी है। पिछले कुछ समय में जो फैसले मुख्यमंत्री धामी द्वारा लिए गए हैं, उसके मद्देनजर ये रैंकिंग उन्हें मिली है। इंडियन एक्सप्रेस ने ये सूची जारी की है और हमारे ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रोहित, एक बहुत अच्छी खबर इस प्रदेश के लिए है, जहां हमारे मुख्यमंत्री मोस्ट पावरफुल जो 100 भारतीय उनमें शुमार हो चुके, 61वां रैंक उन्हें मिला है। क्या कहेंगे इस पर? रोहित, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी दिव्या जी। जी, जो ये 61वीं रैंक मिली है, किस तरीके से देखा जा रहा है मुख्यमंत्री के इस पूरे जो रैंकिंग है उसे, और जो इंडियन एक्सप्रेस ने सूची जारी की है उसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने दिव्या ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बतौर मुखिया चुनकर एक बहुत ऐतिहासिक कदम उठाया है। और चूंकि ऐसे ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। क्योंकि भारतीय जनता युवा मोर्चा में बतौर प्रदेश अध्यक्ष जब सीएम धामी उसके अध्यक्ष रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश संगठन था वह भी इतना सक्रिय नहीं था जितना भारतीय जनता युवा मोर्चा उनके नेतृत्व में सक्रिय रहा है। और समय समय पर तत्कालीन एनडी तिवारी की सरकार को उन्होंने एक तरह से असहज करने का जो पूरा प्रयास किया। समय समय पर सरकार असहज होती रही और जब पुष्कर सिंह धामी का नाम जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सम्मुख गया, तो उनका पूरा बायोडाटा खंगाला गया। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने ये जाना कि एक ऐसा हीरा छिपा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के पीछे, जो कहीं ना कहीं बहुत पिछले पायदान पे है और उसको आगे करने की आवश्यकता है। और इसीलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ये जिम्मेदारी दी गई। स्वभाव से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सौम्य नजर आते हैं, सरल नजर आते हैं, लेकिन निर्णय उनके बड़े कठोर होते हैं। और चूंकि नकल विरोधी कानून की बात हो, लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो, जबरन धार्मिक जो धर्मांतरण की बात हो, यूसीसी का मसला रहा हो, महिलाओं को 37 आरक्षण सरकारी नौकरी में की बात हो, राज्य आंदोलनकारियों को 10% 37 आरक्षण का विधेयक पारित करने की बात हो, ऐसे तमाम कीर्तिमान जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हासिल किए हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बिल्कुल नक्शे कदम पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी चल रहे हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी उनका कद बहुत ज्यादा बड़ा है। छोटे से राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर जब वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम सम्मेलनों में शामिल होने के लिए वो जाते हैं, तो अलग अलग बड़े राज्यों के जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वो खड़े होकर उनका स्वागत करते हैं। तो निश्चित मानकर चलिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का राजनीतिक जीवन जो है अभी बहुत लंबा है। और वो सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, वो बहुत लंबी रेस के घोड़े हैं और बहुत आगे तक वो जाने वाले हैं। और जिस प्रकार का आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री आशीर्वाद का अमित शाह का उनके ऊपर बना हुआ है, तो निश्चित मानकर चलिए कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब से कमान संभाली है उत्तराखंड की, तब से उत्तराखंड को एक विशेष पहचान भी मिलने लगी है। चाहे वो सरकारी नौकरी देने की बात हो, तो एक साल के भीतर 6000 से अधिक सरकारी नौकरी देने का कीर्तिमान भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हासिल किया है। अब तक की सरकारों ने इतना रोजगार जो है यहाँ के युवाओं को नहीं दिया है। तो ये तमाम चीजें हैं जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अन्य राजनेताओं से अलग बनाती है। और जिस प्रकार के वो निर्णय लेते हैं, संगठन और सरकार में समन्वय और सामंजस्य बनाकर चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके नेतृत्व में ही एक मिथ्य को तोड़ा गया है। और मिथ्य ऐसे जोड़ तोड़ की सरकार नहीं, प्रचंड बहुमत की थम्पिंग मेजोरिटी की सरकार बनी है। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ये समझ चुके हैं कि जिस नेता का उन्होंने चयन किया है वो लंबी रेस का घोड़ा है और उत्तराखंड
को लगातार आगे अगले पायदान पर पहुंचाने का काम करेंगे। और इसीलिए बिल्कुल। देखिए, लगातार जब प्रधानमंत्री आते हैं तो पीठ थपथपा के जाते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। बिल्कुल। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब पहली मुलाकात हुई थी दिव्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जब मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो मात्र 15 मिनट का समय दिया गया था मुख्यमंत्री को कि आपके पास 15 मिनट का समय है। लेकिन 15 मिनट का समय कब 1.5 घंटे में तब्दील हो गया, ये पता ही नहीं चला। तो ये आप सब मान कर चलिए कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो प्रदेश के लिए रोड मैप है, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भली भांति समझते हैं। और इसीलिए इस 15 मिनट के वार्तालाप को 1.5 घंटे तक प्रधानमंत्री मोदी ने लंबा खींचा और पूरा फीडबैक पहली मुलाकात में उनसे प्रदेश को लेकर लिया। और लगातार उसके बाद तो हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से वो लगातार दिल्ली जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी से बिल्कुल, कहीं ना एक-एक कहीं ये घंटा। बहुत एक सुखद खबर है और बेहतर परफॉर्म करने की भी एक कवायद होगी इसके बाद, क्योंकि लगातार रैंकिंग सुधर रही है। बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।